अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद और आज मैं ओमान में रहते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी या सिर्फ अर्निंग ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप वहाँ पे लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, आपका टाइम कैसे गुज़रता है, क्वालिटी टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपकी लाइफ में क्वालिटी टाइम नहीं है तो फिर उसमें पैसे कमाने का या काम करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि जब आपको हॉलीडेज़ होती हैं या छुट्टियाँ होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो है वो कल कुवैत के अमीर जो है उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 86 इयर्स की एज में उनका इंतकाल हुआ। तो उसकी वजह से जो गल्फ़ में, ओमान में भी और कुवैत में भी दोनों जगहों पे जो है वो 3 दिन की हॉलीडेज़ अनाउंस हुई। अब मैं ये हॉलीडेज़ अगर तो आप घर में हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, ऑब्वियसली आपकी उसमें घर में गुज़र जाएगी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, टेंशन, सारी ये वो चीज़ें जो है ना, जब आप अकेले होते हैं, लोनलीनेस होती है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मूड और आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करती हैं अल्टीमेटली। पाकिस्तान में क्या होता था कि जब 3 या 4 हॉलीडेज़ होती थी या कभी आपको लॉन्ग वीकेंड मिल जाता था, तो लोग क्या करते हैं कि अ, वो मरी, पैगाम नारान या उन साइड्स पे निकल जाते हैं। तो वो एक अच्छी एक्सर्शन हो जाती है, बंदा रीबूट हो जाता है, बंदा एक दफ़ा से रिफ्रेश हो जाता है और फिर दोबारा से आके अपनी लाइफ़ जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप हॉलीडेज़ के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, बहुत सारी जो है एक्सेप्शनल प्लेसेस हैं। स्पेशली जो बीच एरियाज़ हैं, यहाँ पे बीचेज़ आपको तकरीबन हर जगह पे 40 टू 60 किलोमीटर आपके डिस्टेंस से आपको कोई ना कोई बीच अवेलेबल है, जहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ के जो बीच हैं वो बहुत नेचुरल हैं और वहाँ पे आपको जो एक नेचुरल जो ब्यूटी है को कुदरत की, क्योंकि वो जो ह्यूमन टच है ना उस तक वो ज़्यादा नहीं पहुँचा और वो बहुत साफ़-सुथरी और खूबसूरत जगह है। लेकिन मसला सबसे बड़ा क्या है वो मैं बेसिकली डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है? यहाँ पे आप गाड़ी के बगैर सर्वाइवल तकरीबन नामुमकिन है, ठीक है? अब और गाड़ी लेना यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप अपनी 4, 5, 6 मैक्सिमम सैलरीज़ में से एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। इश्यू सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इश्यू है ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है? जो पाकिस्तान में इश्यू शायद है ही नहीं। वहाँ पे आपका मेन मोटिव, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मसला फाइनेंसेस या पैसों का होता है, वो आप इकट्ठे करते हैं, आराम से गाड़ी ले लेते हैं। यहाँ पे आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो क्यों इतना बड़ा मसला है? वो इसलिए है कि आपको सबसे पहले एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हायर करना पड़ता है, ठीक है? आप उसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हायर करना है और ऐप है आरओपी की, वो आपने ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपने जाना है किसी भी आई क्लिनिक या आई के जो ये शॉप्स होती हैं ग्लासेस वाली, यहाँ पे आपने जाना है, अपनी आई साइट चेक करवानी है, नज़र चेक करवानी है। तो वो आपका डाटा जो है वो आपकी ऐप आपके अकाउंट में एंटर कर देंगे और वहाँ से आप फिर अपना ई लर्निंग परमिट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़, वो फिर आपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। अब वो आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आपको ट्रेनिंग देगा, जब तक आपको सही से ड्राइविंग नहीं आती। अब उसका मसला क्या है? उसका मसला ये है कि वो कॉस्टली बहुत है। आपको ड्राइविंग सीखने के लिए वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट उसके रेट्स हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम भी जो है वो 250 तक रेट है। ठीक है, 250 ओमानी रियाल, जो पाकिस्तान का 1.5 लाख से ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल 2 लाख के करीब बनता होगा। ठीक है, तो अब आप वो उसको पे कर रहे हैं, वो आपको महीना 2 महीने वो आपको सिखाएगा। ठीक है, फिर वो आपको लेके जाएगा पुलिस स्टेशन या जहाँ पे ट्रेनिंग जो होती है आपका टेस्ट होता है, तो आपको टेस्ट दिलवाएगा। ठीक है, और उस टेस्ट के बाद आपको जो है, अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस जब इशू हो जाता है उसके बाद आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी लेना यहाँ पे जो है वो सेकंड हैंड कार्स की जो मार्केट है वो बहुत डाउन है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है।
मतलब वहाँ पे तो हम सेकंड हैंड कार, मतलब ये है कि अगर आप 2020-21 मॉडल या 19 मॉडल लेते हैं तो आपको तकरीबन एज न्यू प्राइस में ही मिलती है। ठीक है, वहाँ पे तो बल्कि आप गाड़ी आज अगर ख़रीदते हैं तो आप 5 साल बेचोगे तो शायद 5 साल बाद के बाद वो उससे ज़्यादा प्राइस में बिक जाए। जैसे मैं अभी बेच के आया हूँ तकरीबन, मैं 4-5 साल चलाई भी है और उसको मैं 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट में भी बेच के आया हूँ। तो वहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप 2 साल 3 साल चली हुई गाड़ी लेते हैं तो आपको तकरीबन हाफ प्राइस तक डाउन उसकी हो जाती है न्यू गाड़ी से। तो आप 3,000 से लेके 4,000 रियाल तक एक बहुत अच्छी गाड़ी यहाँ पे करोला निसान में से ये ले सकते हैं बड़े आराम से, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो मेन इशू वही होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस का। और ड्राइविंग लाइसेंस में भी ये होता है कि आपसे वो 3 तरह के टेस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक ड्रम्स होता है जिसमें वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आपकी पार्किंग कैसी है। आपने 2 गाड़ियों के दरमियान अगर गाड़ी पार्क करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिवर्स में भी और फ्रंट जाते हुए भी। दूसरा स्लोप होता है, वो ये देखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादातर, वो ये देखना चाहते हैं कि आप गाड़ी अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपका कंट्रोल कैसा है, आप नीचे आ रहे हैं तो आपका कंट्रोल कैसा है। वो भी ईजी, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तीसरी चीज़ आपका मेन रोड टेस्ट होता है, वो आपको राउंड अबाउट्स पे लेके जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, और ये बस 3 इसमें पार्ट्स होते हैं। वो ऑब्वियसली आपका इंस्ट्रक्टर जब आप हायर कर रहे हैं वो आपको सारी चीज़ें क्योंकि फिर उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप उसको जो पे कर रहे हैं वो आपको लाइसेंस मिलने तक आप उसको पे कर रहे हैं। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता उसकी आपसे जान नहीं छूटेगी। तो वो कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी आपको लाइसेंस मिले, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, ताकि क्योंकि उसके तो पैसे फिक्स है ना। वो तो चाहे आप 10 दिन में सीख के आप ले लो या जब आप 2 महीने में सीख के ले लो। लेकिन ये जो आवरली रेट कुछ लोग करते हैं, आवरली उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं कि जी मैं 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे करूँगा, वो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। आप आपकी राइट साइड पे रोड के आपने ड्राइव करना है, आपका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे, यानी पाकिस्तान से बिल्कुल अपोजिट है। तो वो आपको सीख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेन रोड पे अगर आप चढ़ते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि आप स्लो स्लो गाड़ी चला लें। ठीक है, मेन रोड पे है तो आपकी एक स्पीड है, आपकी मिनिमम भी आप नहीं चला सकते, मतलब आपने प्रॉपर स्पीड से जाना है। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, सारे जा रहे होते हैं लेकिन स्पीड जा रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बंदा मेहरान लेके एक साइड पे फास्ट लेन में चल पड़ा और बस वो चलता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो हॉर्न मार मार के अगले आपको पागल कर देगी। तो खैर ये तो डिफरेंट चीज़ है। तो मेन मोटिव ये है कि जब भी आपने आने का प्लान करना है 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपने आके यहाँ पे अकोमोडेशन आपको मोस्टली कंपनी दे रही होती है, नहीं दी होती तो आपने उसको सेट करना है। उसके बाद आपने फैमिली को बुलाना है, जो फैमिली वीज़ा है उसका मैंने सारा तरीक़ाकार, सारी डॉक्यूमेंटेशन वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी बता दी हैं, वो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने गाड़ी लेनी है, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। गाड़ी आप नहीं लेते तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन नहीं रहेगी, वो बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे उबर नहीं है, यहाँ पे क्रीम नहीं है, यहाँ पे अगर हैं भी मस्कत जैसे बड़े सिटी, एक सिटी में ही है, वो बहुत कॉस्टली है। वो लोग यूज़ करना डेली बेसिस पे अगर आप यूज़ करते हैं या वीकली बेसिस पे भी तो आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। उससे अच्छा आप 3-4 दिन का खाना खा लेते हैं, बल्कि ज़्यादा देर का खा लेते हैं जितना आपने उसको किराया देना है। तो गाड़ी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वहाँ पे गाड़ी है, वो बेच के आप सेव करके यहाँ पे ला के अपनी उससे अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखें। और लाइसेंस का मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने अचीव करना है, कैसे अटेन करना है। तो बाकी जो एक्सेप्शनल प्लेसेस हैं वो यहाँ से जहाँ पे भी तकरीबन आप होते हैं ना, बीच आपको बहुत करीब पड़ता है, 50-60 किलोमीटर। और इतनी इतनी ड्राइव बंदे को अच्छा लगता है वीकेंड्स पे करते हुए। इसके अलावा आपके जो बाकी यहाँ पे मशहूर मशहूर जो जगह होती हैं, काफ़ी सारी जो इवन फॉरेन से भी लोग आते हैं टूरिस्ट, वो जगह भी आपको 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मैक्सिमम की रेडियस में आपको मिल जाती है। और आप वहाँ पे इजीली जाके अपनी जो पिकनिक है या अपना 1 डे ट्रिप वो आप कर सकते हैं फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।